न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। शहीदों के ताबूत देख आंखें हुई नम, बेटियों का रो रो कर बुरा हाल। सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल। कोरोना के कारण एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से भारतीय टीम ने वापस लिया नाम। 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म, 15 दिसंबर तक खत्म होंगे सब धरने। विकी कटरीना को दीपिका, प्रियंका, आलिया ने दी शादी की बधाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके साथ मारे गए दूसरे सेना अधिकारियों के पार्थिव शरीर 9 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे। यहां उन सभी की बेटियों के भावुक अंदाज को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। इस दौरान जनरल बिपिन रावत और दूसरे शहीदों की बेटियां अपनों को ताबूत में देखकर काबू नहीं कर पाई और भावुक हो गई, जिससे माहौल और ज्यादा गमगीन हो गया। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां कार्तिका और तारिणी का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी आशना पिता के ताबूत के पास पहुंची, कुछ पल देखती रही और फिर झुककर उनके ताबूत को चूम लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही एक एक शहीद के परिजन से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। शिवसेना नेता संजय राउत ने कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि जनरल बिपिन रावत ने हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देश की सेनाओं की तैयारियों को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए जब ऐसी दुर्घटना होती है तो हम लोगों के मन में संदेह पैदा होता है, लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, क्या हुआ, ये कैसे हुआ। मुझे यकीन है कि सरकार भी इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। सांसद राउत ने सवाल उठाने वाले लहजे में पूछा, हम सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का दावा करते हैं, ये कैसे हो सकता है। बता दें कि 8 दिसंबर को वायुसेना ने जानकारी दी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की सैन्य हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौत हो गई थी। दुनिया भर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तबाही तो अभी भी मचा रहा है, लेकिन अब कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन भी सामने आ गया है, जिससे खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। भारत में भी इसके लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। कोरोना के सामने आने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी से हटने की घोषणा की। चैंपियन साउथ कोरिया और चीन के खिलाफ मैच रद्द होने के एक दिन बाद भारत ने ये फैसला लिया। इससे पहले मलेशियाई टीम को भी कोरोना संक्रमण के चलते ही टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा। इससे पहले हॉकी इंडिया ने 8 दिसंबर को ट्वीट कर लिखा था कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम का चीन के खिलाफ 9 दिसंबर को होने वाला मैच नहीं होगा। बता दें कि ये महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पहले 2020 को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2 बार इसे टालना पड़ा। भारत इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सर्वश्रेष्ठ रैंक की टीम में थी, जिसकी विश्व रैंकिंग 9 है। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा धरना 378 दिन बाद खत्म हो गया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है। सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो आंदोलन फिर होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 दिसंबर तक सभी जगह धरना स्थल खाली करने की घोषणा की। विकी कौशल और कटरीना कैफ की 9 दिसंबर को शादी हुई। दोनों ने राजस्थान के सवाई माधोपुर के फोर्ट बरवाड़ा में 7 फेरे लिए। हिंदू रीति रिवाज से हुई इस शादी में कटरीना कैफ पंजाबी दुल्हन बनी हुई दिखी और बेहद खूबसूरत लगी। कटरीना और विकी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। दीपिका, आलिया, प्रियंका ने उन्हें विश किया। दीपिका ने कटरीना और विकी को बधाई देते हुए लिखा, आप दोनों को जीवन भर प्यार, हंसी, वफादारी, सम्मान और साथ की शुभकामनाएं।